Okay, good evening everyone. So in the last class we have started the combination of resistors, and that we have completed the series combination and we have done the simulation also. And what are the conclusion part? That is the current remains same throughout the circuit in a series combination, and the next one, that is the sum of the potential difference across each resistor is equal to the applied cell or the battery, that is V1 plus V2 plus V3 is equals to V. And last one, that is the R equivalent formula, that is R1 plus R2 plus R3, that is the sum of the resistors. Resistance of each resistor will be equal to the total resistance of the circuit. In the same manner, in the today's session we will discuss, आज हम देखेंगे parallel combination. हाउ टू आइडेंटिफाई पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये अपन ने लास्ट क्लास में देखा था. कोई बता सकता है पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सर पैरेलल कॉम्बिनेशन में साइड बाय साइड होते हैं, एंड टू एंड नहीं होते हैं. जो याद रखना है, साइड बाय साइड यानी एक साइड के साथ दूसरी साइड पे रजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे. तो जो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर जो एक्टिविटी सिमुलेशन जो अपन करने वाले हैं, यू कैन सी द एक्टिविटी ऑन योर पेज नंबर, वेट लेट मी ओपन. Okay, activity 12.5, page number 211. Page number 211, activity 12.5. ये एक्टिविटी का सिमुलेशन अपन करने वाले परफॉर्म. ठीक है सर 12.5 में तो वो सीरीज वाला है. सॉरी 12.5 नहीं, 12.6. सॉरी इट इज 12.6. 12.5 तो कल वाला था. 12.6 आज परफॉर्म करने वाले अपन, और इसी को अपन डिटेल में देखेंगे. फिर अपन एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो उसी का मैंने बना दिया है आज, टाइम वेस्ट नहीं होगा इससे. लुक एट दिस सिमुलेशन, ये मैंने पहले से ही बना दिया है. एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और पहले सर्किट को डिफाइन कर देते हैं. ठीक है, if you have your NCERT with you, you can relate the diagram with the NCERT one. Okay, so this is the circuit similar to that is 12.6, activity 12.6. इसमें अपन क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे मेरे पास तीन रजिस्टर्स है, R1, R2 एंड R3. पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दिख रहा है देखो साइड बाय साइड, ये साइड बाय साइड लगे हुए तीनों. सो दिस इज माय पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो लेट अस नेम द, दिस इज माय R1, ये मेरा पॉइंट, इसको अलग कलर से कर देते हैं. ओके, ये मेरे पास L है और ये मेरे पास M है. देखो आपकी बुक में पेज नंबर 213 पे, look at page number 213, 12.6, figure 12.10, figure 12.10. Are you having your NCERT with you? यस सर. Okay. Yes. वहाँ पे देखते जाओ डायग्राम को, मैं उसी के अकॉर्डिंग नेमिंग कर रहा हूँ, है ना. L, M, R1. सिमिलरली ये जो दो एंड्स है ये आपके हो जाएंगे PQ और नीचे वाले हो जाएंगे ST, है ना. यस सर. और ये वोल्ट मीटर मैंने लगा रखा है XY के अक्रॉस. दिस इज X एंड दिस इज Y. एमीटर अभी लगा देंगे, एमीटर कहीं पे भी लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और ये मेरा हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R3. ये मेरी की है, ये मेरी बैटरी है. बैटरी मेरे पास अभी है कितनी, 9 वोल्ट की है. कितनी है, लेट मी चेक एक बार कितनी है. ओके, 9 वोल्ट बैटरी है मेरे पास. This is voltmeter which is connected across XY, and this is ammeter, and these are the connecting wires. ये सारे connecting wires हैं. ठीक है,
अभी स्विच ओपन है, अभी मेरा स्विच कैसा है, ओपन है, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, जैसे अपन ने कल किया था सीरीज कॉम्बिनेशन में, व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू टेक द रीडिंग्स ऑफ करंट इन दीज ऑल सर्किट। मुझे R1 के अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, एक सेकेंड, ओके, R1 में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो देखना है, R2 के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है वो देखना है, R3 के अंदर करंट कितना हो रहा है वो देखना है, और तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो भी मुझे मेजर करना है। जो कल किया था सेम वो प्रोसीजर रिपीट करना है। तो यहीं पे साइड पे लिख देते हैं, फॉर R1 आई हैव टू कैलकुलेट I1 एंड V1। सिमिलरली फॉर R2 I have to calculate I2 and V2. Similarly for R3 I have to calculate I3 and V3. Is that clear? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम सर्किट डायग्राम में? Yes sir. No sir. ओके फाइन। अब देखो सबसे पहले अपन R1 के अक्रॉस फाइंड आउट करते हैं। ये मैंने स्विच को क्लोज किया, लुक एट द रीडिंग्स केयरफुली। ये मैं लेके जा रहा हूँ R1 के पास, ये R1 है सर्किट, देखो करंट कितना आ रहा है R1 के अंदर, 3 एम्पियर। 3 एम्पियर आ रहा है, सबको दिख रहा है? यस Yes सर। sir. और पोटेंशियल डिफरेंस देखो इसी के अक्रॉस, ये 2 पॉइंट्स रखे मैंने, एल एम या फिर एक्स वाई कहीं पे भी रख सकते हो, एक ही बात है। 9 वोल्ट आ रहा है? Yes sir. यस सर। तो माय करंट इज 3 एम्पियर एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 9 वोल्ट। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 3 एम्पियर एंड 9 वोल्ट। सिमिलरली R2 के लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, R2 के लिए कर रहा हूँ, स्विच को ओपन किया, इसको R2 पे ले गया, कनेक्शन वही है, वापस बंद किया। अब देखो रीडिंग क्या आ रही है, 1.5. 1.5 very good. Now the current in the R2 is 1.5, so I am writing here 1.5 ampere and the voltage is 9 volt. Similarly अब R3 के लिए कर रहे हैं, सर्किट ओपन किया, R3 पे लेके गया, सर्किट को क्लोज किया, लुक एट द रीडिंग, 4.5 एम्पियर। 4.5 एंड 9 वोल्ट। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4.5 एम्पियर एंड 9 वोल्ट। अच्छा, अब ये तो अपन ने कैलकुलेट किया किसके अंदर, R1, R2 और R3। एक बार देखते हैं पूरे सर्किट के अंदर करंट कितना आ रहा है। यहाँ पे करंट कितना है, ये अपन ने इस वायर में देख लिया कितना करंट जा रहा है, R2 के अंदर देख लिया कितना करंट जा रहा है, R3 के अंदर भी अपन ने देख लिया कितना करंट जा रहा है। अब ये देख लेते हैं यहाँ पे करंट कितना है जो कि इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, according to you what will be the current in at this point? Anyone? मैं कह रहा हूँ यहाँ पे x से पहले जो ब्रांच है यहाँ पे कितना करंट होना चाहिए इस पॉइंट पे, Nine ampere. Can you see the screen all of you? यस सर। Yes sir. एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। स्क्रीन विजिबल नहीं है। एक सेकेंड, हाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, जस्ट वेट। नेटवर्क इशू हो रहा है आज।
Okay. Can you see the now? Yes, Yes, sir. sir. सबको दिख रही है स्क्रीन? Yes, Yes, sir. sir. Okay. I am Yes. asking at this point, x से पहले जो पॉइंट है मार्क किया है मैंने, यहाँ पे कितना करंट होगा? Sir, 9 ampere. 9 ampere. 9 एम्पियर आना चाहिए। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे मैं इसको ओपन किया सर्किट को और ये यहाँ पे रख रहा हूँ, देखो 9 एम्पियर आ रहा है। लुक एट द वैल्यू। Yes, sir. 9 ampere. Yes. 9 एम्पियर आ रहा है ना? तो मेरे पास यहाँ पे जो करंट आया है, इस पॉइंट पे जो करंट आ रहा है, दैट इज 9 एम्पियर। नाउ लुक व्हाट आई एम डूइंग हियर। यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज हो रही है क्या? देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे आने वाले, तो लिसन मी वेरी केयरफुली। जस्ट आंसर की पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज चेंज हो रही है क्या? No. No, sir. नो। इसका मतलब एक पॉइंट मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, in parallel combination, potential difference across each resistor is same. Yes or no? Yes. And Yes, sir. क्या करंट की वैल्यू सेम है? No, No, sir. sir. नहीं है। बट अगर इन तीनों को मैं ऐड करता हूँ, I1 प्लस I2 प्लस I3 करता हूँ, वो किसके बराबर आ रहा है? I 9 equal ampere. The total current in the circuit, if I add all the current in the branches of R1, R2 and R3, then the sum of the current flowing in all three branches will be equal to the total current. भाई करंट अपने आप तोड़ना कहीं से पैदा हो रहा है, करंट कहाँ से आ रहा है? Yes, sir. इसमें बैटरी से आ रहा है ना? तो यहाँ तक आपके पास बैटरी से जो करंट आ रहा है वो यहाँ तक तो टोटल करंट ही है, क्योंकि कहीं और गया ही नहीं। बट यहाँ पे आते ही आपके पास तीन ब्रांचेज आ गई, तो तीनों में करंट क्या हो जाएगा? कुछ कुछ चला जाएगा। अब कितना जाएगा वो अभी आगे पढ़ेंगे, बट ये तो समझ में आ गया ना कि यहाँ पे करंट क्या हो गया, उसको तीन रास्ते दिख रहे करंट को। Distribute. चार्ज यहाँ तक आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आया, उसके बाद इसको तीन रास्ते दिख रहे हैं, तो तीनों से जाने की कोशिश करेगा। तो कुछ करंट आपका R1 के अंदर चला गया, कुछ R2 के अंदर और कुछ R3 के अंदर। बट ये जो करंट गया है ये आया कहाँ से? इसी करंट से तो आया है। तो अगर इन तीनों को मैं ऐड करूंगा तो ये टोटल करंट के इक्वल आएगा या नहीं आएगा? आएगा. बस तो बस यही याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एंड द टोटल करंट इन सर्किट will be equal to sum of the current in each branch, or you can say side of parallel of resistors in parallel combination of resistors and parallel combination। दिव्यांशु अपने आप को म्यूट करो बेटा, आपकी आवाज आ रही है यहाँ पे। अगर आपको कुछ नहीं कहना है तो आप म्यूट रहो, अगर कुछ बोलना हो तभी अनम्यूट करो, है ना, वरना डिस्टरबेंस होता है। Okay, and the total current in the circuit will be equal to the sum of the current in each branch of, or you can say side of resistors in parallel combination। तो यहाँ पे देखो मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ, I equals to I1 plus I2 plus I3। ठीक है, अब इसी को अपन को यूज करना है टू फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस इन दी पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे आर इक्विवेलेंट निकाला था सीरीज के अंदर कल अपन ने, वैसे ही अब अपन को पैरेलल के लिए आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो उसके लिए व्हाट वी आर सपोज टू डू, यहाँ पे देखो वही ओम्स लॉ अपन ने कल क्या किया था, देखो यहाँ पे फॉर टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज
बाय ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR। तो यही यूज करना है अपन को पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी। इसको अपन कॉपी कर लेते हैं। So for total resistance R equivalent, we are talking about parallel combination. So V equals to IR, so I will be, so V equals to IR होता है और ये अपन ने लिख दिया R equivalent की, यानी total potential difference in the circuit will be equal to total current into R equivalent. तो यहाँ से अब बस यहाँ पे ये याद रखना है, यहाँ पे I equals to क्या हो जाएगा, V upon R equivalent। क्या हो जाएगा, V upon R equivalent। बिकॉज अपने पास इक्वेशन आई की है, वहां पे अपने पास इक्वेशन किसकी थी, बस यही यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, वो याद रखना है। वहां पे अपने पास इक्वेशन इसकी थी v की, इसलिए अपन ने v की टर्म्स में ही रखा है इसको v1 i1 r1। बट यहाँ पे अपने पास इक्वेशन किसकी है, I की है, इसलिए अपन को I की टर्म्स में ये फॉर्मूला लिखना है। बस इतना ध्यान रखना है, ये पॉइंट याद रखना। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए डिराइव कर रहे हो तब करंट I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट लिखना है और फिर ये इक्वेशन को यूज करना है। कैसे, तो वैसे फॉर R1 के लिए क्या हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1। फॉर R2 I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2 एंड फॉर R3 I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3। अब ये जो इक्वेशंस अपन ने लिखी हैं इन सबको ऐड करना है और बस यहाँ पे लिखना है एंड टोटल I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो एक ये ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 3, 4 and 5 in equation 2। So putting values, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, अरे हाँ या ना तो बोल दो। नहीं। गुड। सो I विल बी इक्वल्स टू I1 की जगह लिख रहा हूँ V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। और I यहाँ पे कितना है मेरे पास, ये देखो बाय इक्वेशन 1 I इज इक्वल्स टू, बाय इक्वेशन 1 I इज इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ V अपॉन R इक्विवेलेंट और इस इक्वेशन से V कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब यहाँ पे देखो V कॉमन है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो वेरी ही नहीं कर रहा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको कैंसिल आउट कर देते तो अपने पास फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, 1 अपॉन R equivalent is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So this will be my final equation that we have to remember for calculating the total resistance in the circuit. किसी को प्रॉब्लम ये कैसा है इक्वेशन, yes or no? I want thumbs up अगर समझ में आ गया है सबको। R इक्विवेलेंट क्या है, रेसिप्रोकल है। देखो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और ये अपन ने प्रूफ भी कर दिया सिमुलेशन से कि भाई करंट जो है टोटल करंट हर ब्रांच के करंट के इक्विवेलेंट है। अब एक क्वेश्चन में सिंपल सा पूछ रहा हूं, क्या ये वैल्यूज 3 एम्पियर, 1.5 एम्पियर और 4.5 एम्पियर जो आई थी, अब क्या अपन R1 और R2 और R3 की वैल्यू निकाल सकते हैं? मैं कह रहा हूं आपके पास, मुझे R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो I दे रखा है, V दे रखा है, तो क्या R1 फाइंड आउट नहीं कर सकते? यस कर सकते हैं। R2 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते?
फॉर्मूले से तीनों की वैल्यू आ जाएगी। बताओ कितनी आएगी, मुझे चाहिए वैल्यू R1 R2 और R3। फिर अपन क्रॉस चेक करेंगे और फिर R इक्विवेलेंट निकालेंगे। जल्दी से बताओ R1 R2 R3। आपकी स्क्रीन के सामने वैल्यूज गिवन है सारी। यस R1 फास्ट, कौन बताएगा? प्रियांशु R1। अरे ओम्स लॉ यूज करना है और कुछ नहीं करना। 3 तो इतना क्यों टाइम लग रहा है? 3 ओम। R2 कितना आया? 6 ओम। सर 9 ओम। R2 is 9 ohm, very good. Sir, 9. और R3? अरे R3 तो इजी है, क्या कर रहे हो? V अपॉन I तो करना है। 9. R3 कितना आया? दिव्यांशु 9 कहाँ से आया बेटा? सेकंड वाला भी 9 कैसे आएगा? 9 नहीं आएगा, सेकंड भी किसने बताया? 6 आएगा। 6 सर आएगा। मैंने बताया। हाँ सॉरी सर 6 आएगा। R3 बताओ। 2 ohm is the right answer. तो R1 R2 और R3 की वैल्यू आ गई। अब R इक्विवेलेंट कौन बताएगा? मैं बता। आपके पास R1 R2 R3 आ गया अपने केस से। फॉर R केस, फॉर R सिमुलेशन, R1 आपके पास है, कितना आया था R1? 3, 6 and 2. R1 is 3 ohm, R2 is 6 ohm and R3 is 2 ohm. तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा वो बताओ। सर 11/18। क्या आ रहा है? 11/18 ओम। और किसी का कोई? पहला ऑप्शन तो ए ऑप्शन तो ये आ रहा है, बी ऑप्शन किसी का? जल्दी से, सबके आंसर चाहिए मुझे। पलक। Yes, Ruchi, can you hear me? Harshmita, यस सर। आंसर R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? दिव्यांशु आंसर। पलक, कुमकुम। आंसर आ गया पर डाउट हो रहा है। तो आ गया तो बताओ, फिर रखे क्या होगा? डिस्कस ही तो करना है अपन को। वो गलत ही है क्योंकि क्यों इक्विवेलेंट गलत सब तो है? छोटा आया निकल क्या रहा है ये ना। तो बताओ, सही गलत तो मैं बताऊंगा। वो 6/6 होता है, फिर वो कट जाता है तो 1 तो 1 आया, पर 1 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये बड़ा होगा ना तीनों से, तो छोटा थोड़ी अच्छा, होगा। अभी अभी डिस्कस करते हैं, बड़ा होगा या छोटा होगा। एनीवन?
अरे यार ऑप्शन बताओ ना, कुछ तो आ रहा होगा, सिंपल मैथमेटिकल है ये तो, सिंपल मैथ्स है। सर हम तो नहीं बताएंगे। 11/36। 11/36। 11। हाँ। 11/36। एनी अदर आंसर? 3 के आया है, कुमकुम, प्रियांशु और दिव्यांशु। व्हाट अबाउट पलक एंड अश्मिता? अब इधर देख लो, बहुत हो गया तुम्हारा। राइट आंसर इज 1 ओम। अरे तुम ऐसे भी देख सकते थे, जब मैंने क्या कहा यहाँ पे क्वेश्चन में, मैंने लिख रखा है यहाँ पे आंसर कि भाई बैटरी कितनी है मेरे पास 9 वोल्ट की, और टोटल करंट कितना है मेरे पास, टोटल करंट निकाला ना अभी 9 एम्पियर। तो जब बेवकूफ हो तो ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते थे? हाँ? अरे हाँ या ना तो बोल दो। यस सर, कर सकते थे। यस। तो फिर कहाँ इतना दिमाग लगा रहे हो, ऐसे ही बोल देते सर V पता है, आर आई अपन को पता है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, अभी इससे भी निकालेंगे, डोंट वरी। तो आर इक्विवेलेंट आपका कितना हो जाएगा, V/I। V कितना था, 9 वोल्ट की बैटरी थी और 9 ही एम्पियर आ रहा था, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो आर इक्विवेलेंट 1 ओम ही आना है। अब इससे कर लेते हैं, कुछ को प्रॉब्लम है सर नहीं हमको तो इससे करना है, तो इससे भी कर लेते हैं, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2। अब एलसीएम कितना आएगा, 6 एलसीएम लेना आता है, नहीं आता तो अलग से 6 आएगा। पकड़ूंगा, सिंपल मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसका एलसीएम आएगा 6। 3 की टेबल में 6 कितना टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। 2 + 1 + 3 ऊपर आएगा 1 + 3, 3। तो ये हो गया आपका 6/6 6/6। आर इक्विवेलेंट। इसको रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो वो सेम ही है, तो चेंज क्या होगा, 1 ओम। तो आंसर क्या आएगा, 1 ओम। चाहे इससे करो, और शॉर्ट ट्रिक तो ये थी, जब तुमको ये सब पता है, टोटल करंट कितना है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो टोटल रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते ओम्स लॉ से। चलो ये तो अलग मेथड था। अब बात करते हैं, कुमकुम ने आंसर कहा था कि सर मेरा गलत आ रहा है क्योंकि आंसर इनका ज्यादा आना चाहिए। तो एक बात याद रखना कुमकुम, कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना, यानी कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है अपने पास पैरेलल, इसके अंदर जो R1 R2 और R3 क्या वैल्यूज आई थी, 3 ओम, 6 ओम और 2 ओम। तो जब इन तीनों को आप जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ना, तब इसका जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो इन तीनों से जो सबसे छोटी वैल्यू है, इन तीनों रेजिस्टेंस में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 2 ओम। 2। तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 ओम से भी कम आएगा ऑलवेज, ये याद रखना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आर इक्विवेलेंट जब भी आप कैलकुलेट कर रहे हो, और अगर आपका आंसर किसी भी एक रेजिस्टर के ज्यादा आ जाए, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की। याद रख लेना, नोट बना के पॉइंट लिख लो, बहुत काम का है। द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन will always be lesser will always be lesser than the value of lowest resistance resistor in parallel combination। क्या मतलब हुआ इसका, कोई समझा सकता है इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कौन समझाएगा इस पॉइंट को, रीड करो वापस। जो भी टोटल रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो जो लोएस्ट रजिस्टर का जो होगा रेजिस्टेंस उससे भी छोटा आएगा, हाँ बहुत सही उससे भी कहा, कम आएगा। बिल्कुल सही कहा।
बाकी को समझ में आया कि भाई आर इक्विवेलेंट जो आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, उसकी जो वैल्यू होगी वो कम होगी किससे, द वैल्यू ऑफ द लोवेस्ट रेजिस्टर, यानी अपने केस में जो 2 ओम था 2 ओम से भी कम वैल्यू आएगी आर इक्विवेलेंट की जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। ये याद रखना, किसकी बात कर रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। वहीं अगर अपन बात करें सीरीज की, तो सीरीज में क्या होगा, एनीवन, सीरीज में जो आर इक्विवेलेंट आएगा ना वो हमेशा ज्यादा होगा सबसे बड़े रजिस्टर से, क्योंकि उन सबको आप ऐड कर रहे हो। मैं मान लो यही 3 रजिस्टर अपन ने जो पैरेलल में लगाया है, 3, 6 और 2, 3, 6 और 2, अगर मैं पैरेलल की जगह सीरीज में लगा देता तो ये सारे ऐड हो जाते। अगर सारे ऐड होते तो वैल्यू जो आर इक्विवेलेंट की आएगी वो जाहिर सी बात है इन सबसे तो ज्यादा ही होगी, आया ना। यस सर। तो बस सीरीज और पैरेलल का जब भी आप आंसर निकालते हो तो थोड़ा सा दिमाग में ये एक पॉइंट रखना कि अगर मैं पैरेलल का आंसर निकाल रहा हूँ तो लोवेस्ट आंसर आना चाहिए लोवेस्ट रेजिस्टर से भी, लेस आंसर आना चाहिए लोवेस्ट रेजिस्टर से। और अगर मैं सीरीज के लिए आंसर निकाल रहा हूँ तो सीरीज का जो आंसर आएगा वो बड़े वाले रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है उससे भी ज्यादा का है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ R equivalent in series combination will always be more than the value of highest resistor in series combination. Is that clear? समझ में आया सभी को? यस सर। तो ये थोड़ा सा दिमाग में चीज हमेशा याद रखना जब भी आप पैरेलल और सीरीज का आर इक्विवेलेंट निकालते, और फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। आर इक्विवेलेंट सीरीज के लिए तो हो जाएगा सिंपल सा, R1 प्लस R2 प्लस R3 और जितने भी है और भी है तो वो भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और अगर पैरेलल के लिए बात करें तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R। So this is the formula for your R equivalent in series as well as in parallel. Anyone having doubt till now? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यस रुचि, सर एक क्वेश्चन था कि इन दोनों में डिफरेंस जो आता है ना पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से आता है ना, जैसे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग अलग रेजिस्टर्स में, सीरीज में कंटिन्यूएशन में जाता है, इसी वजह से होता है ना। क्या चीज? इसमें रेजिस्टेंस में डिफरेंस की रीजन। हाँ, ये भी कह सकते हो, और एक चीज और भी आप इन टर्म्स ऑफ करंट भी डिफाइन कर सकते हो, और दूसरा अपन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कि भाई सीरीज कनेक्शन के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेरा डिवाइड हो जाता है ना। जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो सब रेजिस्टर्स को नहीं मिलता, वो डिवाइड होता है आपस के अंदर। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टर को वही मिलता है जो बैटरी का है। जैसे बैटरी 9 वोल्ट की थी तो अपन के पास तीनों रेजिस्टर्स के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आई थी वो बैटरी के इक्विवेलेंट आई थी। आप इन टर्म्स ऑफ करंट भी डिफाइन डिफरेंस क्रिएट बता सकते हो, या इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी बता सकते हो। ठीक है, ओके सर। ओके, तो अब बात करते हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, देखते हैं कौन जवाब देता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना। ये जो अपन ने यहाँ पे किया था सॉल्व R1, R2 और R3 के लिए, ये कौन बता सकता है कि R1 के अंदर 3 एम्पियर गया है
R2 के अंदर 1.5 क्यों गया है और R3 के अंदर 4.5 क्यों गया? क्योंकि सर रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है, रेजिस्टेंस की। हाँ, तो क्या हुआ देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है, सही है, तो क्या हुआ उससे? सर इलेक्ट्रिसिटी हमेशा इजी वे ढूंढती है। हाँ सही जा रहे हो प्रियांशु, वेरी गुड, पूरा बोलो, एक्सप्लेन करो। सर जहाँ से वो इजीली पास कर सकती है वहां से ही वो जाएगी। गुड। अब देखो बहुत बेसिक पॉइंट जो प्रियांशु ने बोला है उसको मैं और डिटेल में समझा रहा हूँ। सही कहा प्रियांशु ने कि करंट कहाँ से ज्यादा फ्लो होना चाहेगा, जहां उसको रेजिस्टेंस कम मिले। रेजिस्टेंस का मतलब क्या था, डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या था, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज ही क्या था, करंट। तो देखो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो देखो R1 R2 R3 तीनों की वैल्यूज है अपने पास। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है? R2। R2 में देखो 6 ओम है, R1 R3 से ज्यादा है, तो देखो R2 का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो उसमें देखो सबसे कम करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा? यस सर। हो रहा है, 1.5 ही तो हो रहा है सबसे कम। फिर उसके बाद कौन सा है, 3 ओम। तो 3 ओम के अंदर देखो 3 एम्पियर हो रहा है, उससे थोड़ा सा कम 3 एम्पियर, और सबसे ज्यादा करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, सबसे कम वाले रेजिस्टेंस। तो करंट हमेशा याद रखना, करंट वहां से जल्दी फ्लो होगा जहां रेजिस्टेंस सबसे कम मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ओलंपियाड के अंदर आ जाता है, आपको सिंपल सा क्या क्वेश्चन देंगे वो पता है? क्वेश्चन सिंपल सा ये देंगे आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, अभी आ चुका है ये एग्जाम के अंदर, ओलंपियाड के अंदर। जैसे मान लो यही सर्किट है मेरे पास और आपको कुछ नहीं बोला उसने, कुछ वैल्यूज नहीं दी आपको, सिर्फ ये रिलेशन दिया। क्या दिया, क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम के अंदर मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन इज लाइक दिस इज अ सर्किट गिवन टू यू, this is R1, this is R2, this is R3. There is a potential difference, circuit is closed, all complete. Well, आपको रिलेशन दे रखा है R2 greater than R1 greater than R3, then find the relation for current. Option A, I1 greater than I2 greater than I3. Option B, I3 greater than I2 greater than I1. Option C, I3 greater than I1 greater than I2. Option D, I2 greater than I1 greater than I3. सी ऑप्शन सर। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तीन रजिस्टर्स है, तीनों को आपको इस टाइप से दे रखा है कि भाई R2 सबसे ज्यादा है, फिर R1 है, फिर R3। तो आपसे पूछा गया फाइंड आउट द रिलेशन फॉर करंट, किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा, बस ये क्वेश्चन था। तो आंसर क्या होगा इसका? सी सी ऑप्शन सर। सी के अलावा ऑप्शन। ऑल एग्री विद? यस यस सर। सर। सी। क्या दिव्यांशु कुछ और कह रहा है? साइन सी सी। हाँ, सी इज द राइट आंसर। ओके, बिकॉज देखो जिसका करंट, सॉरी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट सबसे कम। करंट रेजिस्टेंस कम होगा। R2 में ज्यादा है तो करंट सबसे कम होगा, R1 बीच में है तो I1 भी बीच में है, R3 सबसे कम है तो करंट इसमें सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये सारा अपन ने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है सीरीज और पैरेलल का। अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं ऑन पेज नंबर 212। ओपन पेज नंबर 212, एग्जाम्पल 12.7, पेज नंबर 212। मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ क्वेश्चन को लाने की। कि मेरे पास क्वेश्चन होगा। 12 पॉइंट पेज नंबर 212।
Okay, this is the question. Let us take a screenshot. जब तक आप लोग रीड करो, स्क्रीन पे क्या देख रहे हो? आंसर बताओ मुझे फटाफट, खुद से करना है, सॉल्यूशन नहीं देखना है. Okay, this is the question. An electric lamp whose resistance is 20 ohm, रेजिस्टेंस 20 ओम है इलेक्ट्रिक लैम्प का, ये रहा. एक कंडक्टर लगा हुआ है 4 ओम का, ये रहा. कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, ये रही. फर्स्ट कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट. क्या होगा? 24 ओम. 24 ओम. इजी है, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 24 ओम. सही है. बी पार्ट, द करंट थ्रू द सर्किट, आई कितना हो जाएगा? सर 6. भाई आई क्या हो जाएगा? V बाय आर. V कितना है? 6. आर कितना है? 24. तो 1/4, दैट इज 0.25. 0.4. बस हाँ 25. सी आ जाओ. सी, अब ये बोल रहा है अगर यहाँ पे मैं मान लो पोटेंशियल डिफरेंस लगा देता हूँ तो कितना आएगा? लैंप के अक्रॉस और कंडक्टर के अक्रॉस, V1 और V2. तो V1 कितना आएगा? कुछ नहीं करना, I1 इंटू R1 कर दो. I1 का टोटल करंट तो सेम ही रहेगा ना, 0.25 एम्पियर आ रहा है, तो ये पूरा करंट इस पूरे सर फर्स्ट का 4 ओम 1 ओम. सर 0.25. V1 फर्स्ट 1. 1 ओम कैसे आएगा बेटा? ओम में कैसे आएगा? 5 वोल्ट. 5 वोल्ट इज सर 4 ओम वाले का. ये लैंप के लिए 5 वोल्ट हो जाएगा, और V2 V कितना हो जाएगा? I1 इसका होगा सर I2 इंटू R2. 1 I2 और I1 तो सेम ही है, 0.25 टू 4, दैट इज 1 वोल्ट. 1. आया समझ में? तो दीज आर दी Yes, sir. आंसर्स. आई वांट थम्स अप अगर समझ में आ गया है तो. Yes, sir. Okay, fine. Now the next questions on the next page. Try to solve the next question. ये दो इंटेक्स क्वेश्चन जो दिए हैं, क्या कह रहे हैं क्वेश्चंस? सर फर्स्ट में तो डायग्राम ही बनाना है सर. डायग्राम बनाना है, हो जाएगा, इजी है. यस. सीरीज में Yes, sir. लगाना है, फटाफट से ड्रॉ कर लो डायग्राम. 3 सेल बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग देखो, डायग्राम बनाते वक्त कुछ बातें ध्यान रखनी है आपको. अगर इस क्वेश्चन में बोला है 3 सेल, तो आपको 3 सेल बनाने पड़ेंगे, और वो भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ. तो कैसे बनाओगे? जैसे ये मेरा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये 2 वोल्ट ईच. ये मेरे पास हो गया यहाँ पे प्लस E, मेरे पास कनेक्टिंग वायर्स, और कितने रजिस्टर है मेरे पास? 3. एक है 5 ओम का, फिर है मेरे पास 8 ओम का, और फिर है मेरे पास 12 ओम का. बना दिया मैंने, और फिर इसको कनेक्ट कर. तो ये आपका 2 वोल्ट ईच है, तो टोटल कितना हो गया? 6 वोल्ट. ये आपको यहाँ पे की डिनोट करना है, यहाँ पे आपको बैटरी लिखना है, यहाँ पे 5 वोल्ट, ये 8 वोल्ट, और ये 12 वोल्ट. अच्छा, क्या ये सही है? एनीवन? Yes, sir.
इसमें कुछ करेक्शन हो सकता है? हाँ सही है, सही है, सही है। इसमें एक एक चीज मिसिंग है, सोचो थोड़ा। सर कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। हाँ, Very डायरेक्शन ऑफ करंट। ये मैंने कब से बता रहा हूँ कि भाई डायरेक्शन ऑफ करंट आपको ड्रॉ करना है। आई यहाँ पे ये शो करना है करंट, करंट की डायरेक्शन आपको यहाँ पे अगर शो नहीं करोगे देन यू विल लूज योर मार्क्स। तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल करंट की डायरेक्शन आपको डिनोट करनी है। अगर नहीं करोगे तो फिर मजे करना, फिर कहना बस मोनी सर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया। अरे माइक में से आवाज आ रही है किसी के बैकग्राउंड में, ये कुमकुम और बैकग्राउंड से डिस्टरबेंस आ रही है। म्यूट योरसेल्फ। ओके, तो डायरेक्शन आपको यहाँ पे डिनोट करनी है। अगर डायरेक्शन डिनोट नहीं करोगे तो यू विल लूज योर मार्क्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। रीड्रॉ द सर्किट ऑफ द क्वेश्चन 1। एक एमीटर लगाना है, कहाँ पे? थ्रू द रजिस्टर, कहीं पे भी। एक वोल्ट मीटर लगाना है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। और फिर व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। आंसर बताओ आप जब तक, व्हाट विल बी द वैल्यू इन द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस प्लस और ये माइनस, ये वोल्ट मीटर बना दिया। और यहाँ पे मैं बना देता हूँ एमीटर, कहीं पे भी यहाँ पे लगा लेते हैं एमीटर। दिस इज प्लस। यू हैव टू कैलकुलेट द रीडिंग्स इन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर। सर्किट डायग्राम तो मैंने ड्रॉ कर दिया है। ये करंट आई फ्लो हो रहा है इसके अंदर। एमीटर में 0.24 एम्पियर। ओके, और वोल्ट मीटर के अंदर 2.88 वोल्ट। 2.88 वोल्ट। एनी अदर आंसर अदर देन कुमकुम? भाई कैसे निकालोगे? एमीटर और वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग ही तो निकालनी है। पहले आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आई इक्वल टू वी आर फॉर्मूले से मीटर की वैल्यू का पता चल जाएगा करंट का, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग 12 ओम लेंगे बस रेजिस्टेंस, एक और एक आई ही तो स्टूडेंट पता जवाब चल दे रहा है, बाकी क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं क्या? सर कैलकुलेशन ही तो नहीं आती, यही तो रोना है ना? कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। एमीटर और वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग निकालनी है तो सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालो। सारे रजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 8 प्लस 5, कितना हो गया 25 ओम। ये आंसर है किसका? आर इक्विवेलेंट का। क्या क्वेश्चन में पूछा है? नहीं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? एमीटर। एमीटर के अंदर रीडिंग क्या मेजर करता है? करंट को। तो करंट मेजर करने के लिए वी विल यूज वी बाय आर फॉर्मूला, ओम्स लॉ। वी क्वेश्चन में गिवन है 6 वोल्ट। आर कितना है? निकाल लिया 25। 25। तो 6/25 कितना होता है? ये तो 0.24। नहीं आता। पॉइंट लगाओ डेसिमल, तो ये हो गया 60, 25 टू ज़ा 50, फिर ये 100 आएगा, 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 0.24 एम्पियर। तो एक आंसर तो आ गया एमीटर रीडिंग। अब एक और पूछा है क्या? वोल्ट मीटर रीडिंग, तो वो भी निकाल लेते हैं। क्या होगी वोल्ट मीटर रीडिंग? 0.24 into 12। भाई आपके पास करंट आ गया कि नहीं आया? करंट तो वही रहेगा ना। यस सर। करंट अगर आपके पास आ गया है तो वोल्ट मीटर, ये तो था अपन ने किया था एमीटर के लिए, एमीटर रीडिंग। और यहाँ पे अपन कर रहे हैं वोल्ट मीटर रीडिंग। तो वोल्ट मीटर रीडिंग में तो ओम्स लॉ यूज करो, सिंपल। V इक्वल्स टू आई आर। V निकालना है, I कितना है 0.24, अभी निकाला। R कितना है
12 ओम के लिए निकाल रहे हो, तो 12 ओम के लिए कितना हो जाएगा ये, 24 इंटू 12 कर लो, 2.88 88 88 वोल्ट वोल्ट। आंसर। बस रफ वर्क साइड में कर सकते हो आप चाहो तो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 230, पेज नंबर 230। Is that clear? Anyone having doubt how to solve this question, these type of question? No, sir. नो। हाँ सर, सर यस। शुरुआत से बताना। देखो क्वेश्चन क्या है, वापस पढ़ो। क्वेश्चन इज सेइंग, इसी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन 1 में अपन ने सर्किट ड्रॉ किया था ये वाला, इसमें आपको एमीटर लगाना है। तो एमीटर मैंने लगा दिया, यहाँ पे कहीं पे भी लगाना है, उसने कुछ नहीं बोला कहाँ लगाना है, तो मैंने यहाँ लगा दिया एमीटर। फिर ये बोल रहा है एंड अ वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस 12 ओम के अक्रॉस। तो 12 ओम के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया भाई, इसके अक्रॉस पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दिया, ये लगा दिया मैंने वोल्ट मीटर। ठीक है, अब आगे बोल रहा है व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर, यानी इस एमीटर के अंदर कितनी रीडिंग आएगी और इस वोल्ट मीटर के अंदर कितनी रीडिंग आएगी। तो पहले तो ये पता होना चाहिए एमीटर क्या मेजर करता है, करंट, और वोल्ट मीटर क्या सॉरी हाँ, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, है ना। तो पहले मैंने क्या निकाला, आर इक्वलेंट निकाला, क्योंकि मुझे पता है आई कहाँ से निकालूंगा, वी अपॉन आर से, उसके लिए मुझे आर चाहिए, और आर कैसे निकालेंगे, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तीनों। दिव्यांशु, हाँ सीरीज में है तो हाँ ऐड कर दिया, आंसर क्या है 25 ओम। ठीक है, फिर करंट हाँ निकालने के लिए हाँ ओम लॉ का यूज किया, वी बाय आर, वी कितना है, हाँ आर कितना है 25, तो 6/25 किया, 25, 6 और 25, तो 0.25 एम्पियर आया। 24, 0.2। 24 एम्पियर सॉरी। हाँ, नाउ द वोल्ट मीटर रीडिंग, अब मुझे वोल्ट मीटर रीडिंग कैलकुलेट करनी है, तो करंट तो यही फ्लो हो रहा है 0.24, हाँ और रेजिस्टेंस गिवन है हाँ 12 ओम, तो V इक्वल्स टू आई आर, हाँ, V लगाया, रिड्यूस बाय यार। 0.24 इंटू 12 किया, आंसर आ गया। हाँ ठीक है। Okay, so this is all about today's session. Anyone having doubt in any of the question that we have done in today's session? नो सर। अच्छा, समझ में आ रहा है सभी को? यस। हाँ ओके, तो अब सीरीज और पैरेलल अपन कर चुके हैं, तो आपका 80% चैप्टर हो गया है। अब इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास टोटली अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सीरीज और पैरेलल। तो आप अभी तक जितना भी अपन ने पढ़ा है सीरीज और पैरेलल के रिगार्डिंग, जितने भी अपन ने कंसेप्ट देखे हैं, फॉर्मूलेज जो देखे हैं, डेरिवेशन जो किए हैं, सिमुलेशंस वगैरह, वो सारा एक बार रिवाइज करना। पीडीएफ में आपको सेंड कर ही रहा हूँ, जैसे ही क्लास खत्म होती है सेंड हो जाता है। यूट्यूब पे लेक्चर्स भी जिन्होंने कुछ एब्सेंट है, कुछ कभी आते हैं कभी नहीं आते, तो वो देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड एंजॉय। आज तो मौसम भी बढ़िया है, तो सर जल्दी छोड़ Yes, देते हैं। sir. क्या सर आप छोड़ रहे हो, जल्दी छोड़ देते, मौसम बढ़िया है तो। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।